गुड़िया उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल जाती है। वो थक चुकी थी लेकिन फिर भी वो उड़ती रहती है। आखिर गुड़िया मीठे फल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। पेड़ पर 3 मीठे फल लगे हुए थे। मैंने मेहनत की, मैं उड़ी और मैंने अपना मीठा फल हासिल कर लिया। गुड़िया उस पेड़ के पास बैठकर एक मीठा फल खा लेती है। मैं ये 2 मीठे फल मम्मा के लिए ले जाती हूँ। ऐसे सोच चिड़िया 2 मीठे फल अपनी चोंच में उठाती है और वापस घर को उड़ती है। गुड़िया जब अपने जंगल वापस आती है तो उसे रास्ते में गौरी कवि रोक लेती है। गुड़िया, तुम ये 2 मीठे फल मुझे दे दो। ये फल मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रही हूँ। अगर आपने मीठा फल खाना है तो आप यहाँ से सीधी जाएं और पुराने कुएं से दूसरी तरफ आपको एक पेड़ दिखेगा जिस पर मीठा फल है, आप ले आएं। इतनी लंबी बात सुनाने की क्या जरूरत है? तुम ऐसा करो, अपने मीठे फल से एक मुझे दो और एक अपनी मम्मा के लिए ले जाओ। सॉरी आंटी। गुड़िया ऐसे कहते हुए अपने मीठे फल लेकर वहाँ से चली जाती है। बहुत नकचड़ी है ये चिड़िया की बेटी, इसे तो मैं देख लूंगी। अम्मा देखें, आपकी बेटी आपके लिए क्या लाई है। अरे मेरी बेटी आज मेरे लिए मीठा फल लाई है। मेरी गुड़िया अब बड़ी हो गई है। मामा चिड़िया गुड़िया से मीठा फल लेकर खाने लगती है। मम्मा पता है, गौरी आंटी मुझे रास्ते में मिली थी। वो मुझसे मेरा मीठा फल मांग रही थी। ये गौरी कवि तो छोटे बच्चों को भी माफ नहीं करती, सबसे दाना मांगती रहती है। एक दिन गौरी कवि गुड़िया से कहती है, गुड़िया गुड़िया, झाड़ियों में मेरा अंडा गिर गया है, मुझे मेरा अंडा तो झाड़ियों से ढूंढ दो। आंटी आप मुझे बताएं, आपका अंडा किस जगह गिरा था। यहाँ इसी जगह पर। गुड़िया गौरी कवि का अंडा देखने झाड़ियों में जाती है तो गौरी एक कांटेदार झाड़ी गुड़िया के ऊपर फेंक देती है। अब तो यहाँ ही कांटों में रहेगी। आंटी आंटी ये क्या कर रही हैं आप? मैं तो आपकी मदद कर रही थी और आपने मुझे ही कांटों में फंसा दिया। अब पता चलेगा तुझे, गौरी को जब कोई भी चीज मांगे तो उसे देनी चाहिए। ऐसे कहते हुए मुस्कुराते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। मैंने गौरी आंटी की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की। अब कौन मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा? कोई है? कोई मेरी मदद करो। गुड़िया शाम तक झाड़ियों में रहती है। गुड़िया की सहेली मीना गुड़िया से मिलने उसके घर जाती है। आंटी गुड़िया कहाँ है? बेटी मीना, मैं तो खुद परेशान हूँ। गुड़िया सुबह से बाहर गई हुई है लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई। वो फूलों को देखने गई होगी, मैं भी चाहती हूँ। मीना उड़ती है और गुड़िया की खोज में फूलों की तरफ जाती है। रास्ते में जाते हुए मीना को गुड़िया की आवाज सुनाई देती है। मीना झाड़ियों के पास जाती है तो झाड़ियों में गुड़िया फंसी हुई थी। गुड़िया, आप यहाँ कैसे फंस गई? मीना मुझे जल्दी से बाहर निकालो, मेरे पंख में कांटे चुभ रहे हैं। मीना झाड़ी हटाती है और गुड़िया को झाड़ियों से बाहर निकालती है। वो है ना गौरी आंटी, उसने मुझसे झूठ बोला कि उसका अंडा झाड़ियों में गिर गया है। मैं झाड़ियों में उसका अंडा देखने गई तो गौरी आंटी ने मेरे ऊपर कांटे फेंक दिए। इस गौरी आंटी को सबक सिखाना ही होगा। उसने पिछले दिनों मुझे भी कुएं में धक्का देने की कोशिश की थी। मीना और गुड़िया वहाँ से चली जाती हैं। मीना अपने घर से एक रस्सी लाती है और पेड़ से बांधकर एक फंदा बनाती है। गुड़िया फंदे में मीठा फल रख देती है। अब पता चलेगा गौरी आंटी को, आज के बाद गौरी आंटी कभी मुझे तंग नहीं करेंगी। गौरी आंटी नदी पर बैठी हैं, मैं उसे यहाँ बुला कर लाती हूँ। मीना नदी की तरफ जाती है। गौरी आंटी गुड़िया से मेरा मीठा फल मुझे लेकर दे। मीना, क्या तुम्हारा मीठा फल गुड़िया ने छीन लिया है? हाँ आंटी, मैं बहुत मुश्किल से मीठा फल लाई थी लेकिन गुड़िया ने मुझसे छीन लिया। मैं अभी जाती हूँ। गौरी कवि मीना के साथ जाती है। गुड़िया की बच्ची, कहाँ है मीठा फल? वो फल तो मैंने वहाँ रखा है, पेड़ के नीचे। लाल लाल फल देखकर गौरी के मुंह में पानी आ जाता है। मैं ये मीठा फल उठाकर भाग जाती हूँ और ये दोनों सहेलियां आपस में लड़ती रह जाएंगी। मैं वो फल उठाकर लाती हूँ और तुम दोनों में आधा आधा बांट देती हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कवि मीठे फल के पास जाती है। जैसे ही गौरी की टांग फंदे में जाती है, गुड़िया रस्सी खींच लेती है और गौरी कवि उल्टी लटक जाती है। गुड़िया
गुड़िया ये कैसा मजाक है, बड़ों से ऐसा मजाक नहीं करते। और आंटी जी, छोटे बच्चों से भी ऐसा मजाक नहीं करते जैसा आपने मुझसे किया। चलो गुड़िया घर चले, गौरी आंटी आज रात यहाँ ही रहेगी। गौरी रोने लग जाती है और गुड़िया और मीना से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो गुड़िया और मीना, मैं आज के बाद कभी तुम दोनों को तंग नहीं करूँगी। गुड़िया को गौरी कव्वी पर दया आ जाती है और वो गौरी को छोड़ देती है। ऐसे गुड़िया और मीना दोनों सहेलियाँ गौरी कव्वी को सबक सिखाती हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बारिश के मौसम में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल थी। छोटी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने निकलती है। गौरी कव्वी भी उसी जंगल में रहती थी, वो भी दाना लेने निकली हुई थी। वो अपने ध्यान एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि पीछे से आकर उसे एक चील पकड़ लेती है। काली है कव्वी तो क्या हुआ, मेरा पेड़ तो भरेगी ऐसे मौसम में। चील मुझे छोड़ दो, मैं तो दाना लेने आई थी यहाँ। कव्वी कैसे छोड़ दूँ, मैं भी तो दाना लेने ही आई हूँ इतनी तेज बारिश में, और तुझे देखकर मेरी भूख और भी बढ़ गई है। बिल्ली चील, तुम्हारे पीछे बिल्ली है। चील जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गौरी कव्वी उसके पंजों से निकलकर भाग जाती है। चालाक कव्वी, मुझे पागल बनाकर निकल गई। कोई बात नहीं, कोई और पक्षी मिल ही जाएगा, बारिश में दाना लेने तो निकलेंगे ही पक्षी। गौरी कव्वी भागी भागी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, वहाँ चील है, उसने मुझे पकड़ लिया था, मैं तो बहुत मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। गौरी बहन, उस जालिम चील ने पिछले दिनों बुलबुल के बच्चों को भी खा लिया था, अब वो हम सबको बारी बारी खा जाएगी। चिड़िया तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। तोते भैया आ जाओ, दाना लेने नहीं जाओगे क्या? नहीं चिड़िया, आज तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। सुना है जंगल में एक नहीं दो चीलें फिर रही हैं। तोते भैया, अगर दाना लेने नहीं जाओगे तो भूख से मर जाओगे। मैं भूख से मर भी जाऊं मगर चील के हाथों नहीं मरूंगा मैं, मुझे चील से बहुत डर लगता है। सब बहुत डरे हुए थे। भूखी चील उड़ती हुई जा रही थी कि दूसरी चील भी उसके सामने आ जाती है। मैंने तुमसे कल भी कहा था कि जंगल का ये हिस्सा मेरा है, तुम दूसरी तरफ जाया करो। मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तो अभी कबूतर को खा कर आई हूँ, मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी, जाओ तुम अपना काम करो। वह भूखी चील, जिसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था, वहाँ से आगे चली जाती है। रानो चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना मिल गया था। वो अपने बच्चों का दाना लेकर घर जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठी हुई भूखी चील पर जाती है और चिड़िया झाड़ियों में छुप जाती है। जब तक ये चील यहाँ बैठी हुई है, मैं यहाँ ही छुप कर बैठी रहूंगी। खुशबू तो है किसी न किसी पक्षी की, मगर नजर नहीं आ रहा। मेरी नजर भी तो कमजोर है ना। चलो मैं यहाँ बैठकर इंतजार करती हूँ। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक नहीं आई, मुझे मम्मा की चिंता हो रही है। अब तक तो मम्मा को आ जाना चाहिए था। भाई, बारिश में दाना लेने मम्मा को बहुत दूर दूर तक जाना होता है, शायद इसलिए मम्मा अभी तक नहीं आई। बच्चे डरे हुए थे और अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। अगर मैं यहाँ ही छुप कर बैठी रही तो ये चील भी यहाँ से नहीं जाएगी। मुझे अपने घर बच्चों के पास जाना है। चिड़िया हौसला करके उड़ती है और भागने की कोशिश करती है, मगर वो चील चिड़िया को देख लेती है। चील भी चिड़िया के पीछे उड़ती है। चील के पंख बड़े थे, इसलिए वो थोड़ी ही देर में चिड़िया का रास्ता रोक लेती है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी छोटी चिड़िया? चील दी, मुझे जाने दे, मैंने दूसरी चील से वादा किया है, आज मैं उसकी भूख मिटाऊंगी। दूसरी चील? क्या वो अब भी इस जंगल से पक्षी खाती है?
तो और क्या, वो मुझे जाते हुए मिली थी। मैंने उसे कहा कि मैं दाना खाकर मोटी ताजी होकर वापस आती हूँ, फिर मुझे खा लेना, अब तुम मुझे जाने दो। दोनों की बातें सुनकर दूसरी चील भी वहाँ आ जाती है। दूसरी चील के आते ही भूखी चील दूसरी चील पर टूट पड़ती है। दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका देखकर चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। लड़ लड़ कर दोनों चीलें मर जाती हैं। बच गई, मैं अपने बच्चों के पास आ गई। चिड़िया की सांस फूली हुई थी। मम्मा क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि उसने कैसे उस चील को पागल बनाकर अपनी जान बचाई। बच्चे ये सुनकर हंसने लग जाते हैं और अपनी माँ के गले लग जाते हैं। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। यही वजह थी कि जंगल के सभी छोटे पक्षी जग्गू कौवे के साथ खेलने नहीं जाते थे। मम्मा मम्मा, मैं तोते अंकल के बाग से आम खाने जा रहा हूँ। जग्गू ध्यान से जाना, अब उसको पता चल गया है कि तुम बहुत शरारती हो। ऐसा ना हो कि पकड़े ही जाओ। मैं आपका बेटा हूँ, अगर पकड़ा भी गया तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। मम्मा, मैं नदी से पानी पीने जाऊँ? जाओ बेटा, पी आओ, और याद है ना मेरी बात, उस शरारती जग्गू कौवे से दूर ही रहना। मम्मा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा जग्गू के पास। कुकू अपने घर से निकलता है। कुकू नदी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिल जाता है। कुकू कुकू, कहाँ जा रहे हो? मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। मैं तो मीठे मीठे आम खाने जा रहा हूँ। तोते अंकल ने मुझे बुलाया है। क्या तोते अंकल के बाग में आम पक गए हैं? कब के? तोते अंकल के बाग में आम तो कब के पक गए हैं। इसलिए तो आज तोते अंकल ने मेरी मम्मा से कहा कि जग्गू को भेज दे, आकर आम खा ले। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। तोते अंकल ने कहा था कि मैं अपने दोस्तों को भी साथ ला सकता हूँ। कुकू जग्गू की बातों में आ जाता है और आम खाने के लालच में जग्गू के साथ चला जाता है। तोता अपने घर गया हुआ था। जग्गू और कुकू एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और आम खाने लगते हैं। जग्गू जग्गू, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। हम हर रोज यहाँ आम खाने आया करेंगे, इसे तुम अपना बाग ही समझो। वो बैठे हुए थे कि पीछे से तोता भी आ जाता है। उड़ना ना, अगर भागे तो मैं पत्थर मार दूंगा। अंकल अंकल, मुझे ये कुकू लेकर आया था साथ में। मैं तो नदी से पानी पीने जा रहा था और ये मुझे आपके बाग में ले आया। जग्गू की बात सुनकर कुकू हैरान हो जाता है। नहीं नहीं अंकल तोते, मुझे जग्गू लेकर आया है। मैं तुम दोनों को ही सजा दूंगा चोरी करने की। जग्गू बहुत तेज था। शरारती जग्गू तो पलक झपकते ही वहाँ से भाग जाता है और फंस जाता है चिड़िया का बेटा कुकू। कुकू रोने लगता है। अंकल अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, ये जग्गू मुझे यहाँ लेकर आया था। मैं बुलाता हूँ तुम्हारी माँ को और उसे बताता हूँ ये सब। फिर तोता कुकू को एक पेड़ के साथ बांध देता है और एक बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल बुलबुल, जाओ इस चिड़िया के बच्चे की माँ को बता दो कि मैंने इसे चोरी करते पकड़ लिया है। छोटे चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, ये तुम कब से चोरियां करने लगे? मगर कुकू के पास कोई जवाब न था। बुलबुल जाती है। ये कुकू अभी तक नहीं आया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं नदी पर जाकर देखती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है और रास्ते में उसे बुलबुल मिल जाती है। चिड़िया जल्दी जाओ, तुम्हारा बेटा तोते के बाग से आम चुराते हुए पकड़ा गया है, जल्दी जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा चोर नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकता। खुद जाकर देख लो। चिड़िया जल्दी जल्दी तोते के बाग की तरफ उड़ती है। अब जो भी हो जाए, तुम ना मानना कि तुम कुकू को अपने साथ लेकर गए थे। मम्मा, मैं तो भाग आया हूँ, मगर तोते ने कुकू को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया है। चिड़िया भी तोते के बाग में पहुँच जाती है। देख लो चिड़िया अपने बेटे के काम, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है और ये आम अभी भी इसके पास पड़े हैं। कुकू बेटा, मैंने आपको ये काम कभी नहीं सिखाए, आप चोरी भी कर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी ना था। मम्मा,
मैं जग्गू की बातों में आकर यहाँ आ गया था। चिड़िया, अगर अपने बेटे को लेकर जाना है तो मेरे खेतों में तुम्हें शाम तक काम करना होगा। ये मटका लो और मेरे सारे पेड़ों को शाम तक पानी दो। तोते भैया, मैं सब करूँगी, प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ मत कहना। फिर चिड़िया मटका उठाती है और काम शुरू करती है। चिड़िया तेज धूप में नदी पर जाती, वहाँ से मटके में पानी भरती और पेड़ों को देती। कुकू रस्सी से बंधा हुआ ये सब देख रहा था और अपने किए पर बहुत पछता रहा था। आज उसकी वजह से उसकी मम्मा की बहुत बेइज्जती हुई थी और उसकी जगह उसकी मम्मा को सजा मिल रही थी। चिड़िया शाम तक थक जाती है। चिड़िया, अब ले जाओ अपने बेटे को, शायद इसे अब एहसास हो गया होगा कि कभी चोरी नहीं करते। चलो बेटा, घर चले। मम्मा चिड़िया कुकू को घर ले आती है। कुकू अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो बहुत कुछ कहना चाहता था मगर